वालेकुम अस्सलाम। अभी देखिएगा ट्रेन आएगी तो ये करीब होंगे, देखें ये करीब हो रहा है, ये बच्चा देखें करीब हो रहा है, ये देखें ये बच्चा चढ़ रहा चढ़ रहा चढ़ रहा चढ़ रहा, बहुत ज़बरदस्त चगिंग साउंड आ रही है, ये चढ़ रहा है। अवॉइड यूज़ वाइल ट्रेन इज स्टेशनरी, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छी स्पीड में जा रही है ट्रेन, और मट्टी भी बड़ी उड़ा रही है, आपको नजर आ रहा होगा। ये रिवर नहीं है भाई, ये नदी है, सही है, काला 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 पानी है। ये बराबर में सब्जियां लगी है मेरे ख्याल से, तो ये काश भी हो रही है, पालक वगैरह इस तरह से। हमने कर दिया लेट, ट्रेन निकलने वाली है, हम हो गए आने में लेट। जल्दी जल्दी ट्रेन चलना शुरू हो गई और अभी तक हम पहुँचे ही नहीं। जल्दी जल्दी ट्रेन चलना शुरू हो गई, अभी तक हम पहुँचे ही नहीं। ये खड़ी भी हमारी ट्रेन। चलो भाई पहुँच गए भाई, बहुत ज़्यादा जो भागे भागे आए हैं। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन ट्रेन हमें हमारी मिल गई है। इसके निकलने का टाइम था 7 बजे, अभी बज रहे हैं हमारे पास 7:50। हम 50 मिनट लेट, ट्रेन भी लेट, तो आज हमारा काम हो गया आसान। थोड़ा सा अगर मैं और लेट होता तो ट्रेन जो है वो जा चुकी होती और हम जो है वो खड़े हो गए इसे देख रहे होते। तो नसीब अच्छे थे। अब देखो, आपको सफ़र का मैं बताता रहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। अच्छा, फाइनल विस्लिंग शुरू हो गई है ट्रेन की, लेकिन अभी ये खड़ी हुई है। तो देखो भाई, आज मैं कराची से जा रहा हूँ बाहर। आपको पता है मैं एमी इंग्लिश सेंटर पे पढ़ाता हूँ, मैं मेंबर हूँ एमी इंग्लिश सेंटर का, ठीक है। तो मैंने लेक्चर्स वगैरह सब कुछ कर लिए हैं और सारी चीज़ें अपलोड करके जा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही ये चलना शुरू होती है तो मैं इसमें करीब चला जाऊँगा। अभी वो टीसी वगैरह भी बाहर खड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहा हो वो दूर देखें, तो इसका क्या निशान है कि अभी ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम है। वैसे आना तो मुझे जल्दी था, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ के मैं निकला घर से, तो मुझे उम्मीद थी मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन बस रास्ते में ऐसा हुआ। तो ड्राइवर साहब ने विस्लिंग कर दी है। चलो अब अपनी ट्रेन में जाके बैठते हैं ताकि मज़ीद फर्दर लेट ना हो जाए। ये रही हमारी ट्रेन और ये रहा हमारा कंपार्टमेंट। तो भाई सर्दियाँ हैं इसलिए मैंने एसी में ही टिकट नहीं कराया, नॉर्मल ही लिया है, ठीक है। ये रहा इसका एंट्रेंस, खाली पड़ी हुई ऑलमोस्ट, क्योंकि सुबह सुबह की ट्रेन मैंने जब ही लिखी थी कि खाली पड़ी है। जहाँ ट्रेन में रहे इंशाल्लाह, देखते हैं वापसी कैसे होती है। उम्मीद है कि बाय प्लेन वापसी करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है ट्रेन में। शौकियतन शुरू में ट्रेन में जा रहा हूँ। तो ये है हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन चलना शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेट भी नहीं हुआ। हज़ारा आजा आजा जल्दी आजा, देख के आजा आजा, हमसे आजा, भाई आ रहे हैं। हज़ारा आजा, आराम से आ जा। चलो भाई, लास्ट मोमेंट पे लोग आते हैं या लास्ट मोमेंट पे चढ़ते हैं ट्रेन में, ये भी अपना ही मज़ा है। तो अभी हम फाइनली कराची से बाहर जा रहे हैं। एक और बात बता दूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, कोई भी साथ नहीं है। ये देखो, ये हमारी ट्रेन निकल रही है भाई। दुआ है अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेकर जाए और खैर खैरियत से वापस लाए। सफ़र जो है वो आपको पता है भाई, अभी देखिएगा थोड़ी रुकेगी आगे जाके, क्योंकि लोग रह जाते हैं ना पीछे। तो मेन स्टेशन पे जब ट्रेन चलती है ना थोड़ा रुकती है। क्यों? मैंने अक्सर ये नोट किया है कि लोग जो है वो इधर उधर चले जाते हैं ट्रेन से दूर, कि जब चलेगी तो आ जाएंगे, या विस्लिंग होगी तो एकदम से ट्रेन निकल पड़ती है। तो वैसे अभी मैं इधर खड़ा हूँ, लेकिन भाई मेरे देखने वाले जो हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। आप कभी भी गेट पे ना खड़ा हुआ करें, मैंने बहुत अच्छी तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, शौक के लिए ना वीडियो बनाने के लिए। मैं जस्ट अभी खड़ा हूँ, अभी जाके अपनी चेयर पे बैठ जाऊँगा, वहाँ से फिर व्लॉगिंग करूँगा तो उस पर ही करूँगा, क्या कहते हैं, अपना अंदर बैठ के, ट्रेन के गेट पे नहीं। अभी तो बहुत हल्के चल रही है, फिर भी मेरा बैलेंस बहुत हल्का है। तो आपने बिल्कुल भी जो है वो गेट पे खड़ा नहीं होगा, कोशिश भी नहीं करनी गेट पे खड़ा होने की, ठीक है। ये बहुत गलत भी है, क्राइम भी है ये, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना आपने। मैं अभी देखें दूर ही हो जाता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो अब चल के बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो ये रहा,
भैया हम अपने आके बैठेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट खाली है। ये रहा HGMU, देखें HGMU 8221। ये पाकिस्तान रेलवेज़ का अगर मैं कहूँ सबसे ज़बरदस्त इंजन है। पुराना इंजन है लेकिन बहुत प्यारा इंजन है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके फ़ैन हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं। अभी हमारी ट्रेन में कौन सा इंजन है पता नहीं है। ये देखिए तरफ आ रहा है ट्रेन में, आपको अगर नज़र आ रहा हो। अच्छा, व्लॉगिंग बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि भाई आप यहाँ से व्लॉग बना रहे हो, पता चले पीछे से कोई निकाल के ले जाए मोबाइल, तो मैंने पीछे पहले ही देख लिया कोई आगे नहीं रहा, इतना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखें एक और रेल ट्रेन, ये शंटिंग के लिए खड़ा हुआ है। शंटिंग से मुराद ये है कि भाई रैक होते हैं ना, रैक जैसे वो नज़र आ रहा है आपको, ग्रीन कलर का एक वो खड़ा होगा, ये डब्बा, इसे कहते हैं हम रैक, यानी इसमें और बहुत सारे डब्बे मिले हुए होते हैं। तो इंजन इसको प्लेटफॉर्म पे लाता है, फिर मेन इंजन आके लगता है। तो देखें वहाँ पर वो शंटिंग हो रही है। अभी मैं आपको शंटिंग दिखाता हूँ। शंटिंग यानी धुलने के लिए जा रही है या ट्रेन लगने के लिए आ रही है। ये देखें ये शंटिंग है, ये शंटिंग हो रही है, आप देखिएगा। ये देख रहे हैं रैक लगा हुआ है। चलो भाई अल्लाह हाफिज़, कराची इंशाल्लाह फिर आते हैं। अच्छा, शंटिंग नहीं हो रही, जस्ट रैक खड़ा हुआ है, लेकिन बगैर इंजन की ट्रेन, बगैर इंजन की ट्रेन, ठीक है, बगैर इंजन की ट्रेन खड़ी हुई है। मतलब रैक है, इसको हम कहते हैं रैक। रैक से क्या मुराद है, जस्ट डब्बे हैं, इंजन नहीं है इसमें। तो ये हमारा आपको मैं पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ, ये किस तरह का है। देखो बड़ा ही प्यारा बना हुआ है, ओल्ड वाइब्स आती हैं यहाँ से। ये अब देखो बंदा ट्रेन के पास आ रहा है, ये देखो बंदा आ रहा है ट्रेन के पास। अंकल आ रहे थे। ट्रेन से दूर रहा करें भाई, जब चल रही हो पटरियों से दूर रहें, ठीक है। अपनी हिफाजत करें, हिफाजत अपनी जिम्मेदारी होती है आपकी। चलो ये कराची से हम निकल रहे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन निकल रही है। पिछली बार मैं आया था तो ट्रेन बहुत हल्की स्पीड में निकली थी और मैंने आपको कहा था ये रुकेगी बीच में, लेकिन ये रुकी नहीं, जस्ट चलती रही। तो ये देखें, अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं देखिए सुबह का वक्त है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे दूसरी तरफ अगर आपको नज़र आए तो कार्गो ट्रेन खड़ी हुई है, यानी जो सामान ले जाने के काम आती है। ये देखें कितना प्यारा व्यू है सुबह का। तो भाई मैं हो गया था लेट, ठीक है, मैं लेट हो गया। मुझे सुबह पहुंचना था यहाँ 7 बजे से पहले, क्योंकि ट्रेन 7 बजे की थी, ठीक है। तो मुझे ये था कि मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ के मुझे टाइम हो गया था 6:45, तो मैं समझ गया था मैं लेट हो गया। लेकिन मुझे पता था शायद थोड़ा ट्रेन जो है वो लेट निकले, ठीक है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, लेकिन ट्रेन टाइम पर ही होती है अपनी ऑलमोस्ट। तो ट्रेन थोड़ा लेट निकली। देखें एक और खड़ा हुआ है ZCU, ये चाइनीज़ इंजन है, ठीक है। ये जिसमें अभी मैंने दिखाया था ना HGMU, वो चाइनीज़ नहीं था, ठीक है, वो वेस्टर्न, आई थिंक जर्मन था या अमेरिकन, कंफर्म नहीं है, कंफर्म करिए आगे, सही है। तो मुझे ये उम्मीद थी, हुआ क्या मैं ज़रा बताता हूँ। मुझे ये उम्मीद थी भाई कि ट्रेन तो निकल जाएगी, मैं अवाम एक्सप्रेस में चला जाऊँगा। अवाम एक्सप्रेस भी निकलती है इसके साथ ही 7:30 तक, 7 बजे इसकी टाइमिंग है, 7:30 इसकी टाइमिंग है। फेयर इसके मुख्तलिफ हैं, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि ट्रेन मिल गई मुझे 7:50 तक। तो ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया। जैसे ही मैं आया ट्रेन निकली है फ़ौरन, समझो मैं स्टेशन पे पहुंचा, विस्लिंग हो रही थी, मैं समझ गया बस ट्रेन निकलने वाली है। अब ज़रा सा भी स्टेशन में निकल जाती है कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखें खाली है ऑलमोस्ट, अभी आगे ये रुकेगी ना, अभी इसका स्टॉप बिग रोड पे होगा मेरे हिसाब से। हाँ बिग रोड पर तो है इसका स्टॉप हमारा, और भी जगह है, तो वहाँ पर लोग बहुत हो जाएंगे, वहाँ लोग बहुत हो जाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। नाश्ते के लिए वेंडर्स आ रहे हैं, वेंडर्स यानी जो कि नाश्ता वगैरह ट्रेन में सेल करते हैं। अखबार भी आ गया, ये अखबार आ गया देख। अच्छा मैं अखबार तो पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता तो बताता। ये घरों का समझ नहीं आ रहा है, ये घर आधे आधे क्यों बने हुए हैं। आई थिंक ये इन्होंने तोड़ दिए हैं, ये टूट गए हैं घर यहाँ से। पटरियाँ आई है ना, नई पटरी आ गई ना उस पर वहाँ पर, तो एक अलग ही वाइब रहेगी, ठीक है। तो चलो ये कराची, अब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये काला पुल है। बहुत कराची में हमने भाई मतलब घूमे, बसों में, गाड़ियों में, हर चीज़ की सफारी की है। बस में, रिक्शे में, चिंची में, ट्रक में और वैन में, मज़दा में, हर चीज़ में। तो चलो
अभी टॉयलेट का भी देखो ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, दोनों टॉयलेट खाली हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा भाई, दोबारा कैमरा खोल रहा हूँ और माशाल्लाह से ट्रेन की जो स्पीड है वो सिटी के अंदर बहुत अच्छी है। मैं पिछली बार आया था, मैं मतलब पिछली बार गया था ट्रेन से, तो सिटी में यानी ये जो डिग रोड और कैंट के दरमियान जो एरिया है, इसके अंदर ट्रेन की स्पीड बहुत हल्की थी, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छी स्पीड में जा रही है ट्रेन, और मट्टी भी बड़ी उड़ा रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड है। थोड़ा सा मुझे ये नीचे करना पड़ेगा, इतनी अच्छी स्पीड है माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देखिए कि अच्छी स्पीड में ट्रेन जाए, अच्छी जर्नी हो। ये देखिए दूसरी ट्रेन भी आ गई, दूसरी ट्रेन भी आ गई। ये दूसरी ट्रेन जा रही है, आई थिंक ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस या काराकोरम एक्सप्रेस इसी तरह की ट्रेन होगी। अभी बहुत सारे एक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इस ट्रैक पे हम जा रहे होंगे, दूसरे ट्रैक पे और आ रहे होंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्पीड में ट्रेन जा रही है, आप देखें। अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है। तो मिट्टी भी बहुत उड़ा रही है माशाल्लाह। तो भाई गेट पे खड़े होके आपने ना व्लॉगिंग करनी है, ना वीडियो बनानी है, ना ही कोई एक्टिंग करनी है, ठीक है। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये गेट से देखो मैं भी हट गया हूँ। तो गेट पे खड़े होके कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि गेट पे खड़े में खुदा ना खास्ता बैलेंस जो है वो मिस हो और बहुत बड़ा जो है वो मसला हो सकता है। तो कभी भी इस तरह की हरकत ना करें कि वीडियो बना लूँ, टिकटॉक बना लूँ। मैंने अमूमन बच्चों को देखा है, अमूमन लड़कों को देखा है, वो खड़े होते हैं। सही है, गेट से दूर रहें, किसी भी किस्म के लिए गेट पे ना जाएं। जब ट्रेन रुके तो उतरें, और बिल्कुल रुके तो ही उतरें। तो माशाल्लाह से स्पीड बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है, वाह मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त चकिंग साउंड आ रही है, ये चल रहा है, बहुत हिल रही है ये ट्रेन। अच्छा एक मजे की बात बताऊँ आपको, मैं एक मजे की बात बताता हूँ। मैं जो है वो अपना रहमान बाबा एक्सप्रेस जो 12 बजे निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ना सारी ट्रेन की टाइमिंग पता है, अमूमन ट्रेन की टाइमिंग मुझे पता है। इससे पहले निकलती है शालीमार 6:30, ठीक है, और दिन निकलती है हज़ारा, दिन निकलती है आपके पास अवामी। उसके बाद आती है, अगर मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ तो रहमान बाबा। उसके बाद फिर शाम में ट्रेनें बहुत सारी निकलती हैं, जिसमें पास विकेट काराकोरम कराची एक्सप्रेस, ठीक है। तो बहुत ही तेज़ है भाई, बहुत ही तेज़ है, बहुत तेज़ है। यकीन माने इतनी ज़ोर से शोर कर रही है, इतनी तेज़ चल रही है, अब नॉर्मल हो गई है। यानी आज इसमें मज़ा आने वाला, समझ लिया। ये स्पीड पकड़ लिया इंशाल्लाह। तो अभी देखिए, अभी से स्पीड पकड़ ली। कैमरा बंद करने का दिल नहीं चाह रहा है, ऐसे ज़बरदस्त स्पीड पकड़ के चल रही है। आप लोग, मैं तो बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, आप लोग तो ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे मुझसे, तो आपको पता है मैंने ये भी नीचे करी है, स्पीड ज़्यादा है। तो बहुत सारी ट्रेनें जो है वो निकलती हैं, उनकी टाइमिंग अलहमदुलिल्लाह मुझे पता है कराची से निकलनी है, अक्सर जाना आना होता है, अक्सर, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी मैं कभी गया ना, ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तो ये हमारी आ गई है शारे फैसल, ठीक है। तो अभी शायद यहाँ एहतजाज भी चल रहा था, ठीक है। तो ये हमारी शारे फैसल आ गई है, जो हमारी मेन शाहरा है, जो कि सदर को, और हमारे ये आ गया नेस पार्क, ये नेस पार्क का एरिया आ गया, ठीक है। और वो सामने नेस पार्क नज़र आएगा आपको। ये हमारा एरो स्पेस रिसर्च का सेंटर है, जहाँ पे स्पेस रिसर्च होती है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो यहाँ ज़रूर सर्फ करेंगे, काम करेंगे यहाँ, ठीक है। क्योंकि स्पेस के बारे में जानना, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानना, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना मेरा बड़ा शौक़ है। अच्छा, तो अभी हम शारे फैसल पे चल रहे हैं। ये देखो ट्रैफिक माशाल्लाह से, अमूमन पता क्या होता था, वहाँ से मैं गुजर रहा होता था, ये जा रही होती थी। आज मैं इसमें हूँ, लोग जा रहे हैं ट्रैफिक में। तो सबके लिए खैर खैरियत की दुआ है भाई, सब खैर खैरियत से जाएं, जॉब पर, शहर से बाहर काम पर। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की खुशी में खुश हो। कभी किसी को परेशान देख कर ना, अगर आप भी परेशान हो रहे हो तो समझ लो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी नेमत दे दी है, और वो नेमत है फ़िक्र, दूसरों का ख्याल। तो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, ऐसा ना हो पटरी वगैरह आ गई, मतलब कुछ लग वगा जाए, और ये देखो ना गाड़ियाँ वगैरह निकली हुई बाहर। तो ये हमारी ट्रेन माशाल्लाह से डिग रोड आ गया, डिग रोड आ गया, जस्ट डिग रोड आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। दूर हो जाते हैं, पता चले कैमरा हाथ से निकल जाए हमारे। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि भाई मुझे
ये बता रहा था मुझे ट्रेनों की टाइमिंग का बहुत ज़्यादा पता है। इसकी वजह ये है कि मैं अक्सर जो है वो ट्रेनों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं। अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा तो फ़हीम भाई, सही है, साइट्स एंड साउंड करके उनका चैनल है। एक है हमारे पाक रेल बायोग्राफी, यही उनका चैनल का नाम है, मैं नाम भूल गया। मुबीन नहीं, मुबीन नहीं, उनका नाम मुबश्शिर, मुबश्शिर नहीं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम बता देना। बड़े ही ज़बरदस्त ब्लॉग करते हैं। उनकी जो ब्लॉग स्टार्ट होते हैं उसमें एक साउंड लगाते हैं वो हर ब्लॉग में, और समरी दिखाते हैं अपने पूरे ब्लॉग की, ये क्या क्या होगा आगे। तो नाम मैं उनका भाई का भूल गया हूँ, नाम मुबश्शिर सुफियान भाई, सुफियान भाई उनका नाम है, नाम याद आ गया। मैं इतने ब्लॉग देखता हूँ उनके, लेकिन नाम भूल गया। देखो दूसरी तरफ ट्रेन आ गई, दूसरी तरफ ये ट्रेन आ गई। ये देखो दूसरी तरफ से ट्रेन जा रही है। अरे भाई ऊपर हो जाओ। नहीं भाई ऊपर नहीं हो रहे, आप ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी तरफ से ट्रेन जा रही है। ये हो सकती है पाक बिजनेस, कराकरम, तेज़गाम, इस तरह की ट्रेन में आ सकती है। अच्छा देखो, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी ये पाकिस्तान रेलवेज है, इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह की होती है। आपको नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट है ऐसी ही मिलेगी। अच्छा कोई ऊपर सो रहा है, अच्छा उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं भाई। देखो ये है हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 6 लोग हमारे बैठ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ 6 बैठ सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 और ये 6 का लगाया हुआ भी है कि आप 6 लोग यहाँ बैठ सकते हो। 3 वहाँ बैठ गए, 3 यहाँ बैठ गए, तीनों इस पर 6 के 6 इस पर नहीं बैठेंगे भाई, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा आप सोने के टाइम पे आप सो भी सकते हो। एक यहाँ सो जाएगा, एक बीच की बर्थ खोल के सो जाएगा, और एक ऊपर की बर्थ। क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दुबई से, लंदन से और बाहर मुल्कों से देख रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पता ही है कभी ना कभी आप आए होगे। अच्छा ये लिखा हुआ है दरमियान वाली बर्थ इस्तेमाल से पहले एहतियात से लॉक खोलें। अच्छा अब हम डिग रोड पे आ चुके हैं, ठीक है। देखो डिग रोड आ गया, देखो पूरा डिग रोड। अच्छा देखो डिग रोड आ गया, हमारा प्यारा डिग रोड आ गया। ये स्टेशन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा होम स्टेशन है, देखो जो हमारा कैंट स्टेशन था वो मेरा होम स्टेशन नहीं था, वहाँ मुझे आना पड़ता है। ये मेरा होम स्टेशन है। वैसे मुझे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैं चलो अच्छा वहीं चला गया। तो वो रहा इसका टिकट काउंटर, ठीक है, वो रहा इसका टिकट काउंटर। वो ग्रीन में नज़र आ रहा है आपको, वो ग्रीन ग्रीन, वो इसकी मेन बिल्डिंग। और वो रहा हमारी मस्जिद, मैं अक्सर यहाँ आके नमाज़ पढ़ता हूँ। आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा देखो तो गुंबद थोड़ा क्लियर होगा, पीछे की तरफ गुंबद नज़र आ रहा होगा ना, ये ग्रीन में। ये मस्जिद है, मज़ार भी है, ये पेड़ यहीं से इसका रास्ता है, मैं नमाज़ अक्सर यहीं पढ़ता हूँ आके। अच्छा और यहाँ ये रहा हमारा शारा फैसल चल रही है, ये डिग रोड चल रहा है, ये इसका प्लेटफॉर्म है। ट्रेन बड़ी है तो इसलिए प्लेटफॉर्म से पहले ही रुक गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, छोटे छोटे मामलात हो जाते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन देखो अगर ऐसा है ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म से रुक गई है, मतलब पहले रुक गई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, जैसे उनका ना ये वाला डब्बा है तो वो वहाँ से जाके बैठेंगे, वहाँ से वो देखो जगह अंकल जा रहे हैं, देख रहे हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म से पहले रुकी है तो अंकल को मसला हो रहा है, देखो अंकल को सामान उठा के वहाँ जाना पड़ रहा है। और इस सिचुएशन में ट्रेन बहुत ही कम टाइम के लिए रुकती है। ये देखो प्यार अंकल, देखो माशाल्लाह से, ये देखो अंकल माशाल्लाह से 2 भेड़। और ये बहुत अच्छा काम है बकरों को चराना, आप इसकी अहमियत बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो वो बैठे हुए अंकल, ठीक है। ये ट्रेन की पटरी पे, अच्छा वहाँ ट्रेन नहीं आती है, सही है, वो जहाँ बैठे हुए हैं ना वो उधर ट्रेन नहीं आती, वो लूप लाइन कहलाती है, यानी वहाँ से ट्रेन नहीं मिलेगी आपको। तो अच्छा मैं क्या बता रहा था, जब भी ऐसा हो ना कि भाई ट्रेन पहले रुक जाए, यानी आपका जो डब्बा है वो पीछे हो, अक्सर जो हमारे बिज़नेस क्लास के डब्बे होते हैं या एसी स्टैंडर्ड के, वो पीछे की तरफ होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, सिंपल बता रहा हूँ, आपने ना आगे के डब्बे से बैठना है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखो ट्रेन चलना शुरू हो गई है, आपने ना उस डब्बे में से बैठना शुरू करना है जिसमें ना वो लगा हुआ है। तो आप, ये खुला हुआ होता है बीच में, देखें अंकल जाएंगे अभी, ये देखें ये खुला हुआ, इससे आराम से अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिएगा कि ये खुला हुआ हो, क्योंकि ये देखें बीच में ये पैसेज है, लेकिन ये पैसेज भी जो है ना पर टेम्परली जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है परमानेंटली जुड़ा हुआ पैसेज है। देख रही है ये पैसेज बहुत टेम्परली जुड़ा हुआ है, तो चलती हुई ट्रेन में इधर खड़े ना हो। वॉशरूम इस तरह का है, मैं अंदर वॉशरूम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ना वॉशरूम दिखाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो ये बैतुल खला है,
अवॉइड यूज़ वाइल ट्रेन इज़ स्टेशनरी। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है, इसकी मुझे वजह बताओ। ये इन्होंने लिखा हुआ है अवॉइड यूज़ वाइल ट्रेन इज़ स्टेशनरी, यानी एहतियात करें, ना यूज़ करें, नहीं इस्तेमाल करें जब वाइल अपनी रेलगाड़ी रुकी हुई, ये लिखा हुआ खड़ी हुई हालत में इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब देखो ये इंग्लिश उर्दू में फ़र्क है या ट्रेन है या ट्रेन नहीं है। तो ये गाड़ी को इन्होंने ट्रेन कह दिया, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें भाई, अपनी ही ट्रेन है, सही है, चलना शुरू हो गई। तो जब भी ट्रेन रुकी हुई हो यूज़ ना करें, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ये बंद हो गया यहाँ से। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब ट्रेन रुकी हुई होती है तो जितना भी हमारा वेस्ट होता है ना, पानी वगैरह, वो डायरेक्ट पटरियों पे चला जाता है, सही है। तो वैसे तो ट्रेन के अंदर एक बायो टैंक होता है। बायो टैंक क्या करता है मैं बता देता हूँ। बायो टैंक ये करता है कि जितना भी वेस्ट होता है ना, उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है, और फिर उसको डिस्पोज कर देता है, या स्टेशन पे उसको निकाल लिया जाता है वेस्ट को, जो पानी हो गया या जो ह्यूमन वेस्ट होता है। लेकिन इन ट्रेन में ऐसा नहीं है, इनमें बायो टैंक नहीं होता। तो जब आपका ट्रेन रुकी हुई है और आप यूज़ करेंगे तो फिर वो जो वेस्ट है ना, पटरियों पे जाके स्टे हो जाएगा, तो जिससे पटरियाँ ख़राब होंगी, इन्वायरमेंट ख़राब होगा। तो ट्रेन रुकी हुई हो तो इस्तेमाल ना करें, ठीक है। उम्मीद है आने वाले वक्तों में ये लग जाएगा हमारा ये जो सिस्टम है, हमारी ट्रेनों में भी आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है पाकिस्तान में, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बस खड़ा हो रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह मूव करूँगा आगे। तो ये देखें माशाल्लाह लोग वेट कर रहे हैं, ये देखें ये चल रही है, देखिए हमारी कितनी बड़ी ट्रेन नज़र आ रही है वो आखिर तक। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, फुल जूम देखिए कितनी बड़ी ट्रेन है माशाल्लाह। अच्छा, अभी देखिए मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि सर ये क्या कह रहे हैं। देखो मैं ऐसे यूँ खड़ा हुआ था नॉर्मली, ठीक है, तो यहाँ पे यूँ पकड़ के खड़ा हुआ था, ये पीछे से यूँ बंद हो गया। आप खुद सोचो अगर मैं पकड़ के ना खड़ा हुआ होता तो थड़ में लगता और भाग जाता। तो इसीलिए भाई गेट पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि ये गलत होता है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये रेड हैंडल, ठीक है। जब भी ट्रेन में आए इसको खींचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करिएगा। इस पर लिखा हुआ है पुल, यानी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन खींचना नहीं है इसे। क्यों? क्योंकि ये होता है इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी की सूरत में, खुदा ना खास्ता डब्बे में कोई मसला आ जाए या कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी आ जाए तो आप इसको पुल कर सकते हो, लेकिन बच्चा नहीं पुल करेगा, बड़ा ही पुल करेगा। आपको कुछ नज़र आएगा कोई मसला आ गया ट्रेन में, ठीक है, या कोई किसी को प्रॉब्लम हो गई है कोई, तो आपको लगेगा कोई मसला आ गया ट्रेन में, तो आपने बिल्कुल भी पुल नहीं करना, इसको कोई बड़ा ही पुल करेगा। अब देखो इसको करना कैसे इस्तेमाल होता है मैं बता देता हूँ। इसको खींचना होता है, जस्ट पुल लिखा हुआ है ना, तो पुल करना है। मगर ये भी पढ़ो, ये जुर्माना है अगर आपने गलती से भी इसे खींच दिया, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, बस जस्ट आपने खींच दिया इसे, तो जुर्माना लग जाएगा। तो इससे दूर रहें, ठीक है, इससे बिल्कुल भी कुछ ऐसा ना करें इसमें कि जिससे किसी को मसला हो, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे ट्रेन रुक जाएगी फ़ौरन। तो और मज़े की बताऊँ, ये हर डब्बे में है, ये जो नज़र आ रहा है रेड वाला, ये हर डब्बे में है, मगर किस डब्बे से ये खींचा गया है ये पता चल जाता है, और जब डब्बा पता चल गया तो लोग ही बता देंगे कौन सा किसने खींचा है, तो इसलिए इससे दूर है। ये देख लिया करें, ये नज़र आ रहा है, ये हमारी शायद नई कोच है, तो इसमें ये बना हुआ है कि टॉयलेट वैकेंट है। ग्रीन का मतलब है वैकेंट, और ये लगा हुआ है ऑक्यूपाइड। इंग्लिश तो आती है भाई आप लोगों को, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो आई होप अभी मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा ट्रेन को। पंखे लगे हुए, मगर पंखों की ज़रूरत है नहीं, सर्दी का मौसम है, ठीक है। तो चलो, सामान मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सामान कम ही है। चलो एंजॉय करते हैं सफ़र अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है। तो ये देखो ये भी मज़ा आएगा। ये आ गया हमारा, पहले ये हुआ करता था डिग रोड कॉलोनी जंक्शन। ये भी डिग रोड कॉलोनी जंक्शन है, लेकिन अब ये बंद है। देखो इसका वो आ रहा है स्टेशन, ये बंद है अब, यहाँ नहीं रुकती कोई भी ट्रेन, नहीं रुकती मेरे हिसाब से। यहाँ लोग खड़े हुए तो हैं, पर नहीं यहाँ रुकती है मेरे ख्याल से, यहाँ अवामी रुकती है। एक तरह से कहें ना हज़ारा, एक तरह से मैं ये कहूँ ना हज़ारा थोड़ी प्रीमियम कहूँगा इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं रुकेगी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टेशन पे रुकेगी। मगर जो अवामी ट्रेन है ना, अवामी जो इसके बाद आती है आधा घंटा बाद,
और एक और भी है मेरे ख्याल से, शाह लतीफ़ है या इस तरह से कोई उसका नाम है, वो हर जगह रुकेगी, हर स्टेशन पे रुकेगी, कभी कभार तो बीच में भी रुक जाएगी। ठीक है, तो देखो माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। वैसे मैं इन घरों में नहीं रह सकता, उसकी वजह पता है क्या, मैं पढ़ाता हूँ। अब ट्रेन गुजरेगी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब डिस्टर्ब हो जाना है मैंने। ठीक है, तो पढ़ाना मेरा शौक़ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी फील्ड है। सिंपल मैं बार बार आपको क्या कहता हूँ, पढ़ाना मेरा शौक़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी फील्ड है। देखो यहाँ भी रुकेगी, ये एयरपोर्ट जंक्शन है, यहाँ भी एक ट्रेन आएगी अवामी, या वो रुकेगी यहाँ, या जब ये नहीं रुकेगी, ये प्रीमियम है। जब भी मैं भागा भागा आया, ट्रेन तो मुझे इसके बाद भी मिलती, मगर मैं भागा भागा क्यों आया कि ये ना निकल जाए, क्योंकि ये मज़े से जाएगी, स्मूथ रनिंग होगी इसकी। ठीक है, चलो अभी फिर आप भी टिकट विकेट चेक कराते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो भाई अब हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है मलीर स्टेशन की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ भी रुकती है। काफ़ी आवाम नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग नॉर्मल ही हैं लोग, वैसे नॉर्मल लोग मौजूद हैं, वो वेट कर रहे हैं। ये मैं गलत नहीं हूँ तो मलीर, हाँ मलीर ही है ना, भाई गलत तो नहीं पड़ गया ना मैंने, मलीर था ना, आप लोगों ने देखा ना मलीर है ना, कमेंट में बता देना, हाँ भाई मलीर ही था। अच्छा, तो शायद मलीर कहीं रुकी, हमारी ट्रेन मलीर कहीं रुकी, वरना अगर रुकनी होती तो रुक जाती, क्योंकि हम आखिर में बैठा है। तो मैं आपको और बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जब जाना ही था शहर से बाहर तो ट्रेन क्यों डिसाइड करी, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है वो ट्रेन में नहीं जा रहे होते, वो ट्रेन के बजाय बस में, गाड़ी में और बाई एयर जाते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ बाई एयर जाने की, लेकिन तो फिर बाई एयर में ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकते ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी पर्पस होता है। तो बाई ट्रेन में इसलिए जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में ट्रेन का जो मज़ा है ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल जाता है। और ऊपर से इकॉनमी, ऊपर से सुबह, ऊपर से हज़ारा, ऊपर से नाश्ता, ये सारी चीज़ें ना ट्रेन के सफ़र को हमारा नेक्स्ट लेवल हाइट बनाती है। तो इट इज़ अमेजिंग and no one can beat this, and I will decide this vehicle because I will decide these conveyance because it is very important for me. तो चलो क्या करते हैं ट्रैवल, और आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। फोन आ रहा होगा, लेकिन भाई ट्रेन है तो हो जाता है। अच्छा, अभी हम शहर से नहीं निकले, मलीर में ही हैं। अभी एक बड़ा ही ज़बरदस्त मलीर पुल आएगा। ठीक है, मलीर पुल आपको दिखाना है मेरे भाइयों को और बहनों को। मुझे डर लग रहा है ये एकदम से बंद ना हो जाए, मोबाइल हाथ में, मोबाइल का मसला। ये आ गया हमारा मलीर पुल। अच्छा, ये मलीर एक्सप्रेस से बन रहा है, तो इसीलिए आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं। अभी इंशाल्लाह बन जाएगा ना, तो जो मलीर से आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी कन्वेंस हो जाएगी। वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुल नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन बसें थोड़ा सी नज़र आ रही है। और ये मलीर, ये रिवर नहीं है भाई, ये नदी है। सही है, काला 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 पानी है। ये बराबर में सब्जियां लगी है मेरे ख्याल से, तो ये काश्त भी हो रही है, पालक वगैरह इस तरह से, तो शायद ये साफ पानी से ही काश्त हो रही होगी, वरना अगर ये नदी के पानी से काश्त हो रही है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक है। ये देखें लोग यहाँ पर ग्राउंड में बच्चे खेलने, सर्दियों का वक्त है। मतलब ये बात बताऊँ, आज है 31 दिसंबर 2024, आज ये साल जाने वाला है। बहुत कुछ सीखा इस साल से, तो शुक्रिया 2024 इतना कुछ सिखाने के लिए। और मेरे नाम का स्कूल फैज़ किड्स, मेरे नाम का स्कूल भी देख लिया भाई आज तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार। मेरे नाम का स्कूल मेरी तरफ भी है, फैज़ मुश्ताक कर, बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे एक दोस्त है, वहाँ पढ़ाते भी रहे। अच्छा, आई थिंक हम लांडी आ गए। लांडी पे ट्रेन अप्रोच बना रही है, हम लांडी पे आ चुके हैं। लांडी पे ट्रेन अप्रोच बनाती है, रुकती है। तो चलो आगे नहीं बताता हूँ और आगे मामला दिखाता हूँ। तो देखें लांडी है या नहीं है, नहीं लांडी नहीं है, कर्व आ गया, कर्व आ गया, कर्व आ गया। कोई जगह भाई कैमरा अच्छा होने का ना फ़ायदा हो जाता है, चीज़ें तो बड़ी प्यारी कैमरा रहती है। ये देखो हमारी गाड़ी की ट्रेन है। और खाली अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, मुझे लग रहा है इस ट्रेन के आगे HGNU लगा हुआ है, मुझे यहाँ से जो समझ में आ रहा है ट्रेन में भी HGNU लगा हुआ है। तो स्टूडेंट फाइनली वी आर ऑन लांडी स्टेशन। ठीक है, लांडी स्टेशन का हम आ चुके हैं।
अब यहाँ पे ट्रेन की ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ पे बहुत लोग ट्रेन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो भाई मोबाइल बाहर नहीं निकालना है, खुदा ना खास्ता कोई पीछे से आता हुआ लेता हुआ निकल जाए। ठीक है, तो भाई हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल आखिरी डब्बा है हमारा ये। हमारे खड़े हुए हैं टीसी साहिबान जो कि टिकट चेकर होते हैं। देखो टी स्टैंड फॉर टिकट और सी स्टैंड फॉर चेकर। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहूँगा, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना तो कुछ एथिक्स का ख्याल रखो। और वो एथिक्स क्या है कि कभी भी ना ये इधर ना बैठो, ये जो ये 6 वाला बना हुआ ना इसमें नहीं बैठो, क्योंकि भाई देखो अगर 6 वाले में बैठोगे ना तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमेशा कोशिश करो ये पैसेज में जो चेयर्स बनी हुई है ना इसमें बैठो, सही है। तो ये पैसेज वाली चेयर्स पे बैठो, और मोबाइल में गाना वाना सुन रहे हो ना तो एंड पे ही लगा के सुनो, क्योंकि और भी लोग बैठे होते हैं ट्रेन में, तो लाउड स्पीकर ही सुनो वरना अपना ही मसला बनेगा। और यहाँ नहीं खड़ा हुआ करो, अभी तो चलना शुरू हो गई है, मैं हट रहा हूँ, ये बंद होना शुरू हो जाता है। देखो देखो आप यूँ खड़े हुए मज़े से, ये पीछे से आके धड़ लगे आपको और पता ही ना चले कहाँ जा रहा है बंदा पे। ठीक है, तो ये मामला है, इसको ज़रा ख्याल रखो, क्योंकि एथिक्स का ख्याल रखोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। सो नाउ वी विल शेयर द अदर थिंग्स ड्यूरिंग दिस जर्नी एंड यू विल इन्जॉय डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेन माशाल्लाह से मूव करना शुरू हो गई है, और ये लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि ये जो मोस्टली पीपल बैठे हुए हैं ना, दे आर वेटिंग फॉर अवामी यानी अवाम एक्सप्रेस। अवाम एक्सप्रेस भी एक लॉन्ग रूट की ट्रेन है, मगर ये जो लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है ना अवाम एक्सप्रेस, ये स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रुकती है। ये देख लो कितने सारे लोग हैं, ये सब अवाम एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं। अभी हम लांडी स्टेशन पे हैं, इनमें बहुत सारे वो होंगे जो छोड़ने भी आए होंगे लोगों को, लेकिन देखो उस तरफ भी हैं बहुत सारे लोग हैं। देखो माशाल्लाह से कितने सारे लोग ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं। ये सब दे आर वेटिंग फॉर अवामी ट्रेन। मतलब अवामी तो सारी ट्रेनें ही हैं, लेकिन उसका नाम ही अवाम है, अवाम एक्सप्रेस, और अक्सर उसको लोगों में अवामी के नाम से मशहूर है। वो होता है ना शॉर्ट फॉर्म। तो भाई देखो दूर रहो। और हाँ, एक और बात, मैं जो अभी ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ इसमें मैंने जो है वो आपने आपको एक बात शेयर करनी है कि स्टेशंस पे ना मोबाइल को रखो दूर। ठीक है, अगर मोबाइल इस तरह यूँ निकाल के बना रहे हो, पीछे से कोई आया धड़ हाथ से ले जाएगा। ठीक है, फिर आप यूँ उसको देखते रह जाओगे, वो आपको दबल के देखेगा ही नहीं, वो सीधे ही भागेगा। सही है, तो जब भी स्टेशन पे कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, मतलब इस तरह से व्लॉग वगैरह बना रहे हो तो हमेशा कोशिश करो शीशा लगा लो, शीशा लगा कर तो बनाओ। मैं फिर से बताता हूँ क्या रहा हूँ मैं। देखो भाई, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो ना, शौकिया या टिकटॉक बना रहे हो, इंस्टा रील बना रहे हो, स्नैप बना रहे हो, तो हो सकता है वो आप अपलोडिंग ना कर पाओ, क्योंकि मोबाइल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यूँ घुसेड़ के यूँ बाहर करके यूँ बना रहे होगे ना, तो एक तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी से लगा तो गिर गया, सही है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कोई पीछे से ले जाएगा। अक्सर ऐसा होता है। एक बार हम लोग जा रहे थे घूमने, तो जो हमारे रिलेटिव थे उसमें से एक लेडीज़ जो थी वो ब्लॉग नहीं बना रही थी, मतलब तस्वीरें वगैरह बनानी थी, रोज का तो किसी ने उन्हें देख लिया, वो निकाल के ले गया। ठीक है, तो मोबाइल ले गया। अब मंदिर की मैं बताऊँ, उन लेडीज़ का मोबाइल वो ले तो लिया, वो लेडीज़ इतनी बहादुर थी, वो मोबाइल ले जाने वाले के पीछे भागी और उन्होंने उसे पकड़ लिया और गली में जाके पकड़ा, चप्पलों से मारा, मोबाइल बच गया। लेकिन एक बहुत गलत एक्सपीरियंस हुआ। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है भाई मेरी ऑडियंस 19, 20, 21, 22, 25 साल के लोग हैं, उससे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। मैं बताता हूँ, तो ये बात बताना ज़रूरी है, बहुत बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। ये बाज़ार लग रहा है, ये बाज़ार लग रहा है जुमेरात बाज़ार, इंशाल्लाह मैं भी विजिट करूँगा भाई। ठीक है, अब पता नहीं कौन सा बाज़ार है, लेकिन ये बाज़ार है। आज है मंगल, तो ये मंगल बाज़ार होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो इस तरह के बाज़ार लगते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट्स में पढ़ूंगा, सबके रिप्लाई आएंगे। जो भी पूछो ना बताते रहना, साथ साथ अकेला होना क्या करे बंदा भाई, अकेला भी तो ट्रैवल करना ही है ना, ज़रूरत है। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो लगते हैं इस तरह के बाज़ार, इधर से शॉपिंग करने का फ़ायदा होता ही है नहीं? क्योंकि पहले मैंने भी करी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा लगता है, बस ये घूमना पड़ता है, पूरा उसका वेट भी करना पड़ता है। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेट करता हूँ किसी चीज़ के लिए, फ़ौरन करना होता है। और चलो अभी हम आगे अप्रोच बनाएंगे। अब करानी से बाहर निकल गया, ये इंडस्ट्रियल एरियाज आ गए। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ठीक है, इन एरियाज में आ चुका हूँ, इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो इंडस्ट्रीज में तो इतना खास नहीं आया, लेकिन कुछ और काम से आया था। इस पुल से गुजरा था, इस पुल के आगे जाके एक इंडस्ट्री है, कॉलेज है, वो कॉलेज भी गया था मैं। ठीक है, इस एरिया में कॉलेज है, आप बताना कौन सा कॉलेज है। तो माशाल्लाह से चलो बाकी आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह आगे भी। मुझे लग रहा है ये कुछ करेंगे।
जाएंगे फिर अच्छी होगी। चलो कराची से निकलते हैं, फिर कराची के बाद की बाइक दिखाते हैं। ट्रेन गुजर रही है इंडस्ट्रियल एरिया से। तो भाई देखो, आप लोग एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़ रहे हो, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर बन जाओगे, अपनी ज़िंदगी में जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से इंजीनियर जब बन जाओगे तो यहीं पर आकर आप लोग काम किया करोगे। ठीक है, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में आपको काम जॉब्स मिला करेंगी, इसी इंडस्ट्रीज़ में आपको पोस्ट मिला करेंगी। तो मेहनत करो। ठीक है, आप एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़ रहे हो, ई कैट एम डी कैट की तैयारी कर रहे हो, तो ये इंडस्ट्रीज़ ही आपका जो है वो गोल होना चाहिए, जिधर आकर आप सर्व करोगे। देखो, इंडस्ट्रीज़ में काम करना कोई आसान काम नहीं है, इंडस्ट्रीज़ में काम करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो है वो शहर से दूर होती है, ये शहर से बहुत जो है वो ज़्यादा करीब नहीं होती। देखो एक और ट्रेन आ रही है, और ट्रेन जो है वो बराबर में गुजर रही है। तो मेहनत करो, इंडस्ट्रीज़ में जाओ, ठीक है, इंजीनियर बनो, एनईडी में तैयारी करो। अच्छा, अभी जो है हमारी ट्रेन रुक गई है और ये एक स्टेशन पे रुकी है। ठीक है, अच्छा मुझे आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है, और एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स दिखाना है, एक यानी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। सो हेयर वी हैव, तो वो नज़र आ रही है आपको, वो सामने लगी हुई है विंड मिल, वो बिल्कुल अगर मेरे सामने आप नज़र में देखो, ये सामने, ठीक है, ये हमने पढ़ा है अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास विंड मिल है। ये क्या है ज़रा हम कर लेते हैं। तो ये है हमारी विंड मिल, जो कि यूज़ होती है कन्वर्ट करने के लिए विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये फ्यूचर है हमारा। ठीक है, क्योंकि भाई हवा तो आपको पता है चलती ही रहती है। अच्छा, शायद वो एक विंड मिल अगर आपको नज़र आ रही हो, वो ख़राब है, वो देखो वो घूम नहीं रही है। ठीक है, एक सबसे आगे वाली, तो ये जो है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। अब देखो, ये देखो, जैसी ट्रेन चलने लगती है ना, ये पीछे से आके बंद होने लग जाता है। अभी देखना, अभी इस पर इनर्शिया काम करेगा। ठीक है, तो अच्छा है मैंने इसको देख लिया, ये बंद हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये बंद होना शुरू हो गया। देखो देखो, ये बंद हो रहा है, अभी देखना ये बंद हो जाएगा। ये देखो। अच्छा, पता है मैंने क्या हरकत की मैंने इसको धक्का दिया पाँव से। ठीक है, तो सामने जो है आपको नज़र आ रहा है एनर्जी का एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स। तो देखो कितना माशाल्लाह से ट्रेन, ये देखो स्टेशन आ गया हमारा। हमारी ट्रेन काफ़ी बड़ी है, आप आई थिंक इसके अंदर कम से कम भी 19 कोचेस तो होंगी। जब भी ये जो है वो बहुत पीछे रुक रही है। अब आया है हमारा प्लेटफॉर्म, और अभी हमारे से पीछे 2 डब्बे और हैं, 2 डब्बे और हैं। हाँ, तो ये आ गया। उतर रहे हैं अंकल, उतर रहे हैं अंकल। अच्छा अच्छा, शायद अंकल किसी को मुलाकात कर रहे हैं चलती हुई ट्रेन में से, शायद कोई जान पहचान का है। अंकल उतर रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं उतर रहे, अच्छा। तो अंकल, चलो अंकल खड़े हैं, हम पीछे हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से अंकल जो है वो बिल्कुल सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। चलो भाई, सफ़र इंजॉय करना चाहिए, मंजिल पे पहुँच के तो आपने वैसे ही रुक जाना है, चलता रहना सफ़र में ही है। माशाल्लाह से देखो, ये गैंगमैन है। गैंगमैन का मतलब वो लोग जो पटरियों पे काम कर रहे होते हैं। तो इनके पास औजार भी हैं, देखो ये औजार भी हैं। ये हमारे गैंगमैन देख रहे हैं, ब्लॉग में आ गए, हाथ हिला दीजिए आप। तो ये है हमारा, अब हम चलते हैं अंदर, ट्रेन चलना शुरू हो गई है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आपके घरों तक आती है। तो आपको वो बड़े बड़े टावर नज़र आ रहे होंगे पीछे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। अब आपने मुझे बताना है इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है या करंट, कमेंट सेक्शन में। फिर मैं इंशाल्लाह अभी प्रॉपर आते हैं तो ये बताता हूँ। ठीक है, चलो अगले स्टेशन पर मिलते हैं। देखें, वो विंड मिल जो मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ से कितनी बड़ी नज़र आ रही है। तो ये विंड मिल यूज़ होती है हमारे पास विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। और देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई है, इतनी सारी, देखें वहाँ भी लगी हुई है। अभी जो है हम भोलारी रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं, जो कि 160 किलोमीटर दूर है कराची से। तो अभी तक हैदराबाद तो पहुँचे नहीं है। 10 बजे इसकी टाइमिंग थी हैदराबाद की।
तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:30 के करीब है। तो हैदराबाद पहुँचते पहुँचते 11:30 तो हो जाएंगे, क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन के करीब पहुँचती है ना तो बहुत स्लो हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, अभी देखो ये रुकी हुई है, ठीक है, स्टेशन के पास। और वो वहाँ देखें बहुत सारे ट्रक भी रुके हुए हैं, वो ट्रक भी जो हॉर्न दे रहे हैं ट्रेन को, कि भाई ट्रेन जाए तो हम भी निकलें। लेकिन आपको पता है शायद इसका स्टॉप तो नहीं है यहाँ, मुझे ऐसा लगता है। या अगर स्टॉप था भी तो टाइम तो हो गया है, 5-10 मिनट रुके हुए, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा ये मैंने नोट किया है जो स्टेशंस हैं मतलब कराची के अलावा भी, तो उधर देखें रोड ज़मीन पर कचरा कितना पड़ा हुआ है। तो भाई जब भी कोशिश करें ट्रेन में ट्रैवल करें तो आप कोशिश करें कि कचरे को ना बाहर ना फेंकें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें सफाई रखनी चाहिए। बेशक सब फेंक रहे हो लेकिन आप ना फेंकें, आप अपने पास रख लें ताकि सफाई सुथराई रहे। वरना तो आपको पता है इस तरह पे कचरा जमा होता रहेगा। अब ये देखें कचरा नज़र आ रहा है, बहुत पुराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जूस के डब्बे देखें, कलर भी उतर गया इसका, पता नहीं किस कंपनी का। तो कलर उतर गया, इससे मुराद ये है कि बहुत पुराने पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये पड़े ही रहेंगे क्योंकि कौन उठाएगा यहाँ से आके। ये तो मतलब रेलवे स्टेशन है लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है। हाँ देखें वो बोर्ड लगा हुआ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये देखो बोर्ड नज़र आ रहा है, भुलारी। भुलारी थोड़ा सा जूम अगर हो जाए, भुलारी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ट्रक वाले भाई साहब वेट कर रहे हैं। अब जंक्शन खुल गया है, जो फाटक है ना, सॉरी जंक्शन बोल रहा हूँ, फाटक जो होता है वो खोल दिया उन्होंने, क्योंकि ये शायद थोड़ी और देर रुकेगी यहाँ पर। आगे आगे शायद कोई काम वगैरह चल रहा होगा पटरियों पे, इस वजह से। तो रेलवे में अगर ट्रेन से आप जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी कि ट्रेन जगह जगह रुक जाती है। अच्छा ये कान में लगे मैं, इसमें कुछ नहीं चल रहा, ये जैसे ऐसे ही लगाया मैं ताकि वो थोड़ी नॉइज़ कैंसिलेशन हो और मुझे बोलने में आसानी हो। तो देखो कैसा माहौल है। अब मैं नीचे तो नहीं उतरूँगा, खुदा ना खास्ता नीचे उतर गई ये चल पड़ी तो, क्योंकि देखो यार खुद प्रॉपर वो तो स्टेशन तो है नहीं, मतलब प्रॉपर वो क्या होता है अपना प्लेटफॉर्म या जो भी हमारा होता है वो है नहीं। तो ये हमारे देखो कोच नंबर 15वां में है हम, पीछे 2-3 और हैं, यानी मैं सही था कि इसमें 16, 17, 19, 20 कोचेस हैं। तो पीछे मेरे ख्याल से 3 कोचेस और हैं, 15, 16, 17, 18 कोचेस पे चल रही है ट्रेन। और एक वो ब्रेक वैन भी होगी ना इसमें, और साथ ही साथ लगेज वैन भी होगी, तो 19 करके ये होगा कुछ। तो इंशाल्लाह भी जैसे ये खुलता है चलती है तो फर्दर दिखाता हूँ। देखो कुछ लोग तो उतरना भी शुरू हो गए, ये देखो लोग उतर भी गए, लोग उतर गए। आगे शायद कोई काम वगैरह हो रहा है। देखो ये बराबर में रोड है भाई, दूसरी तरफ तो और ज़्यादा ज़बरदस्त है। शायद कोई ट्रेन भी आ रही है, अब रुकी क्यों है ये नहीं पता। शायद आगे हमारे से ना कोई ट्रेन चल रही है। वैसे शालीमार निकलती है 6:30 पे, 6:30, तो वो शायद निकली होगी 7 पर या अपने टाइम पर। शालीमार एक अच्छी ट्रेन है तो वो निकली होगी, तो वो शायद आगे है इसके, तो इस वजह से इसको रोक लिया गया है ताकि वो जो सिग्नल्स वगैरह क्लियर हो जाए, वो दूर चली जाए ना। क्योंकि भाई देखो हमारे यहाँ जो रेलवे सिस्टम है वो इस तरह से एक है कि अगर एक ट्रेन अगले स्टेशन तक नहीं पहुँची है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेशन भुलारी है, अब इसके बाद होगा कोई और स्टेशन आयतनतम रोड़ी या इस तरह से है, तो अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँची है तो फिर इसको यहीं रोका जाएगा जब तक वो उधर क्रॉस नहीं होगी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये भी वहाँ चली जाए और फिर वो दोनों जो है वो एक ही ट्रैक पे करीब करीब आ जाए, तो ये रहा। अच्छा वॉशरूम मैंने कहा था ना, ट्रेन जब रुकी हुई है यूज़ नहीं करना, उसकी वजह पता है क्या है कि वो जो आपका होता है ना वॉशरूम, वो डायरेक्ट पटरियों पे ही चले जाता है जैसा मैंने बताया था। तो ये देखो इधर लगा हुआ है। अच्छा अब ये लगा हुआ है हमारे पास टावर, अब इसके पीछे की फ़िज़िक्स आपने मुझे बतानी है कि ये क्यों लगा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे की फ़िज़िक्स ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं सिग्नल के लिए यूज़ होती हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सब पढ़ा चुका हूँ भाई आप लोगों को। तो इसमें ये एंटीना है, वेव को रिसीव करता है, फिर उसमें जो सिग्नल होता है, जो मैसेज होता है उसको इनकोड करता है, सॉरी डिकोड करता है, भेज रहा है तो इनकोड करेगा। तो ये सब है। तो अभी रेल चलती है तो बताते हैं। अभी ये मेरे ख्याल से लग रहा है कम से कम आधा घंटा तो रुकेगी। अच्छा वो देखो वो हमारे टीसी साहब भी कहीं जा रहे हैं, ये देखो हमारे टीसी साहब, अपने टीसी साहब तो जाता है और बेचारे कहीं जा रहे हैं, शायद आखिरी वाले उसमें जा रहे हैं। हाँ आखिरी वाला डब्बा तो बहुत ही पीछे चला गया इस तरह तो, हाँ आखिरी ब्रेक उसमें चले गए,
ट्रेन में होता है एक टीसी और एक होता है मैनेजर, ट्रेन का मैनेजर, जैसे शायद गार्ड कहता है ट्रेन का। तो उनका काम होता है कि सिग्नल्स देना, ठीक है। तो एक प्रॉपर सिस्टम है ट्रेन में सब में। देखो बच्चा, ये वाला बच्चा खड़ा हुआ। ठीक है भाई, चलो जब ये चलती है तो फिर बताते हैं और फिर दिखाते हैं, जब तक हम थोड़ा सा आराम ही करते हैं। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे सामने जो ये एक और पटरी है ये कहाँ से आ गई, क्योंकि हमारी ट्रेन तो इस पटरी पे खड़ी हुई है। तो भाई वो जो है वो लूप लाइन है। लूप लाइन क्या होती है कि देखो, हर जो स्टेशन होता है उसके ऊपर ना 2 सिंगल लाइंस नहीं होती, बल्कि मल्टीपल लाइंस बनाई जाती हैं ताकि ट्रेन आकर उस पर रुक सके और दूसरी ट्रेन्स अगर आए तो उनको रास्ता मिल सके। तो लूप लाइन का काम क्या है कि ट्रेन को स्टेशन करना। स्टेशन करने से क्या मुराद है, खड़ा करना, ठीक है, ताकि वो कुछ टाइम वहाँ अगर खड़ी हो सके तो लाइन बंद ना हो जाए। अच्छा, और साथ ही साथ लूप लाइन का काम होता है कि अगर किसी और ट्रेन को जाना है, जैसे हमारी ट्रेन एक फ़ास्ट ट्रेन है, ठीक है, सुपर एक्सप्रेस है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो ये तेज़ी में जाएगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और अगर हमसे आगे कोई ऐसी ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड कम होती है, तो उसकी स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, वो हल्के चलेगी, तो उसको लूप लाइन पे ले लेंगे, हमें पहले जाने देंगे ताकि जो है वो हम ना रुकें, या हम अगर हल्की ट्रेन में तो हल्की ट्रेन निकल जाए जल्दी, ठीक है। तो लूप लाइन का बहुत फ़ायदा है। शायद अंकल नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं अंकल नीचे? नहीं नहीं, अंकल नीचे नहीं उतर रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना, अब लूप लाइन क्या है। लूप लाइन याद रखना, ज़िंदगी में कभी रेलवे स्टेशन आओ या कभी ट्रेन सफ़र करो तो ये नहीं सोचना कि ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि पहले हम भी सोचते थे, तो अब हमने ये कर लिया कि हम आपको बता देते हैं। अच्छा, और भी फ़ायदे होते हैं लूप लाइन के। अगर कोई मालगाड़ी है तो उसको इधर खड़ा कर लिया जाता है। चलो विसल हो गया है, ट्रेन चलना शुरू हो गई है। अच्छा, होना ये चाहिए था कि पहले विसल होता बाद में ट्रेन चलती, लेकिन हुआ ये है कि विसल होते ही ट्रेन चली है। अब देखो लोगों को मुश्किल हो रही है, लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं, देखो। और ये बड़ा ख़तरनाक है, आप देख रहे हो ये अंकल चढ़ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। तो नहीं उतरा करें, बहुत मजबूरी हो तो उतर जाए, उसे वो नहीं उतरा करें। देखो सभी आ गए ना, हाँ भाई आ गए आ गए। कोई रह तो नहीं गया भाई? नहीं, कोई नहीं रहा। अच्छा, शोर भी कर रही है ट्रेन। तो जैसा मैंने कहा था ना कि मैं सही था, शायद हमारे आगे जो है ना शालीमार एक्सप्रेस थी, तो वो शालीमार एक्सप्रेस गुजरी है तो ये जा रहे हैं। देखो ये आ गया भोलारी, भोलारी। अच्छा, जंक्शन और स्टेशन इसमें फ़र्क बताओ। भोलारी जंक्शन जो है वो 163 किलोमीटर दूर है। अरे बेटा चलो, बस अगर तालीम जो है ना, अगर एजुकेशन हर इंसान तक पहुँचेगी ना, तो ऐसा लगता है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है। देखो ये रहे हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी भी है भाई यहाँ प्रॉपर। चलो अब अंदर चलते हैं, ट्रेन चलना शुरू हो गई है। सेफ़ नहीं है बाहर खड़ा होना, अंदर चलते हैं क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। सर जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, बाहर जा रहे होते हैं, जैसे शहर से बाहर जा रहे हैं या रिलेटिव्स वगैरह में जा रहे हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि फिर हम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो देखो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं भी किताब साथ लेकर आया हूँ, कॉपी साथ लेकर आया हूँ, ताकि पास पेपर वगैरह सॉल्व करके वीडियो भी अपलोड कर लूँ पहुँचने के बाद। तो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। तो कॉपी और किताब लेके ट्रैवल करा करो, अगर पढ़ने का टाइम मिले तो फ़ौरन पढ़ लिया करो, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनता रहता हूँ आप लोगों से। और अगर वाकई जेन्युइन रीज़न हो, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा हो तो कोई मसला नहीं है, फिर तो रीज़न है ना। लेकिन अगर मिल रहा है ना टाइम, तो इस तरह से पढ़ लिया करो। देखो मेरे पास भी कॉपी मौजूद है, सारा भी मैं सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह और मज़ीद, ठीक है। देखो क्योंकि मैं आपको कराने से पहले ख़ुद भी एक बार सॉल्व करता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना चली जाए, कोई बात ऐसी ना हो। क्योंकि अभी जो बुक मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ ना पास पेपर की, उसमें बड़ी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो पहले मुझे सारा सॉल्व करना पड़ता है, वेरीफाई करनी पड़ती है एक एक चीज़ को, ताकि फिर ये मैं आपके साथ देखो शेयर करूँ। अच्छा, ये तो मेरा अपना काम शुरू हो गया, ये मेरा मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू हो गई, तो आप पढ़ते रहा करो। देखो ये देखो, अभी मैंने लास्टली आपको क्या कराया था, लास्ट मैंने आपको कराया है, हाँ ये मैंने आपको फ़िज़िक्स का पास पेपर सॉल्व कराना है, ठीक है। चलो तो भाई हमारी ट्रेन स्लो हो गई है, लेकिन ये देखो गाय, और ये देखो बच्चे कितने करीब करीब हैं ट्रेन से। भाई दूर रहा करो ट्रेनों से। ये देखो गाय देख रही है हमें, गाय ब्लॉगिंग करते हुए। चलो, और ये देखो कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे बसन वसन का मौसम चल रहा है, सब बच्चे पतंगी उड़ा रहे हैं। ये देखो
ये आसमान में देखो, 1 2 3 4 5, और ये बच्चे लूट भी रहे हैं यहाँ पतंगे। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ख़तरनाक सीन बना हुआ है यहाँ पर। शायद पतंगे वतंगे लूटने के लिए बच्चे जो है ना ट्रेन के करीब आ रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो, देखो बच्चे के पास पतंग नहीं है, थैली की बना के उड़ा रहा है। ये देखो थैली से ही पतंग बन के उड़ रही है, उड़ नहीं पा रही है। थैली असल में थोड़ी भारी होती है ना, इस वजह से। अच्छा वो देखो पतंग कटी, बच्चे भागे। अब सोचो यही पतंग कट के पटरी के करीब आ जाए तो फिर ये बच्चे तो आएंगे फिर से पतंग के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा यहाँ मसला बन रहा है, लेकिन बाकी तो सही है मैनेजमेंट। अच्छा ये देखो, ये क्या है ज़मीन पे? ये है ओपले, गोबर के ओपले, यानी इसको दीवार वगैरह में लगाने के लिए काम आता है और ये बड़े यूज़फुल होते हैं। ये एज आ आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं फ्यूल। द विलेजर आर यूजिंग डैम एज अ फ्यूल। ये देखो गाय, भैंसे। देखो ऐसा लग रहा है मंडी में आ रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है भाई। ये तो यूनिक हो गया यार, ये तो एंड हो गया। देखो इनको कैसे बुला दें। अच्छा अभी जुगाली करने पे मशगूल है। देखिए इनका भी एक टाइम पास करने का तरीका और वो है जुगाली करना। ये खाने को जो है वो ले आती हैं दोबारा और फिर उसे चबाती रहती हैं। देखिए कितने सारे गोबर के उपले हैं, देखें कितने सारे उपले गोबर के। तो कितने सारे गोबर के उपले और पतंगे उड़ रही हैं यहाँ। बड़ा ज़बरदस्त माहौल चल रहा है यहाँ। तो एक एंड किस्म का सिस्टम चल रहा है। तो मज़ा आ रहा है, ब्लॉगिंग का भी मज़ा आ रहा है और ट्रेन में सफ़र करने का भी मज़ा आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग देखोगे तो मतलब खूब मज़ा करोगे। इस व्लॉग पे इसको बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। देखो ये इन्होंने गोबर के उपले बना के रखे हुए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूल के तौर पे काम आता है और गोबर के उपले सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ये कॉस्ट एफिशिएंट है। देखो एक ये वेस्ट है ना, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो इसका फ़ायदा आपको पता होगा कितना ज़्यादा है। एज अ अगर आप केमिस्ट हैं या आपने केमिस्ट पढ़ी है तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। धूप में ये सूख रहे हैं, सूख जाएंगे तो फिर इनको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी भी प्रॉब्लम के। ट्रेन बहुत ही हल्के चल रही है। जब से इसने भुलारी को छोड़ा है, तो भुलारी को इसने छोड़ा था, भुलारी जो है वो 163 किलोमीटर जो है वो मार्कर पे था हमारे कराची के। तो अभी हम जस्ट पहुंच सके हैं 171। ओ बेटा, अच्छा बच्चा एकदम से मेरे करीब आया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। ये देखो बच्चा ये हाथ में कुछ चला रहा है। तो भाई व्लॉगिंग करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कहीं कोई हाथ वाथ से चीज़ ना लग जाए, मोबाइल गिर जाए या मसला आ जाए। हाँ भाई लूटी पतंग, पतंग आई अभी तक? चलो बच्चा पतंग लूटने का प्रोग्राम आता है। ये देखो अभी हम 170 तक पहुंच सके, हम 171 बस आने वाला है। अगला जो मार्कर आएगा ना वो 171 का आएगा। ये 170 है और अगला मार्कर 171। ये देखो कितना करीब खड़ा हुआ है आदमी ट्रेन के। अगर ये करीब खड़ा हुआ है तो थोड़ा हम दूर हो जाते हैं। तो आपको पता है मामला क्या है आजकल के। तो ये देखें कब्रिस्तान भी आ गया, आपको नज़र आ रहा है? कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम दूर खड़े हो जाते हैं ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी हमारी व्लॉगिंग की वजह से प्रॉब्लम ना हो ना। ठीक है, व्लॉगिंग करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बड़ा एथिकल वे को फॉलो करें। ठीक है, किसी की वीडियो, किसी की जो है वो प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, किसी को बेवजह वीडियो में ना लें। ठीक है, अगर ले रहे हैं तो इजाज़त लें। सब चीज़ों का ध्यान रखा करें जब एक अच्छा ब्लॉग बनता है। अच्छा ब्लॉग ये नहीं है आपने कैमरा खोला शुरू होगा, अच्छा ब्लॉग ये है कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते अक्सर वीडियो बनवाना। देखो ये भैंसा खड़ा हुआ है, भैंसा है या भैंस है? आई थिंक भैंस है, फीमेल है। हाँ ये देखो, अरे उसका बच्चा भी है। अरे वाह, ये तो सीन हो गया। ये बच्चे ट्रेन के बहुत करीब आ रहे हैं। बच्चे जो है ना ट्रेन के बहुत करीब आ रहे हैं। देखें, आप देखें कितना करीब आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं। अभी देखिएगा ट्रेन आएगी तो ये करीब होंगे। देखें ये करीब हो रहा है, ये बच्चा लेकिन करीब हो रहा है। ये देखें ये बच्चा चढ़ रहा। ये देखें, ये देखें। चढ़े हो तुम लोग ट्रेन में? हाँ आज मजा लेने के लिए चल रही है, उतर जाओ जल्दी से, वरना ऐसा ना हो मज़े लेते लेते हैदराबाद पहुंच जाओ। देखो बच्चे जो है ट्रेन में ही चढ़ गए मज़े लेने के चक्कर में। तो इस तरह से अगर बच्चे चढ़ेंगे ना तो प्रॉब्लम बनेगी। हम बैठ जाते हैं, बच्चों को उतरने में आसानी हो जाए। तो भाई बच्चों को समझाया करें, इस तरह ना करें। ये देखें 171 आ गया।
व्लॉगिंग करने के चक्कर में मेरे तो हाथ में दर्द हो गया है ठीक है, व्लॉग बनाते बनाते हाथ पूरा दुख रहा है। तो ठीक है, चलो दोबारा चलते हैं। अब तेज़ चलेगी ना, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ब्लॉगिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें। देखिए मैंने अपना सामान वहाँ छोड़ा हुआ है और मैं यहाँ मज़े से घूम रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग करते वक्त अपना सामान का खुद से ध्यान रखें, ठीक है। ब्लॉगिंग करते वक्त अपने सामान का ध्यान रखें, मोबाइल का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसा ना हो ब्लॉग आप बनाएं और फिर रिकॉर्ड कोई और कर रहा हो, ठीक है। ऐसा ना हो ब्लॉग हम बना के दें, रिकॉर्ड कोई और कर रहा हो तो वायरल ही ना हो ब्लॉग डालने के लिए। तो बड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है। ये मैंने अभी मार्क किया है, तो ये देखें आप, ये देखें बच्चे कितने करीब करीब है ट्रेन के, वो देखो क्या कर रहा है, लटक रहा है। तो भाई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ नॉट अगेंस्ट फॉर यू, सही है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। ब्लॉग बनाने का मकसद ये चीज़ें दिखाना, बताना, सिखाना, समझाना, क्योंकि एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द पीपल हाउ टू यूज़ द थिंग्स, हाउ टू मैनेज द थिंग्स एंड हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। चलो अब ट्रेन माशाल्लाह से स्पीड पकड़ चुकी है, अब हम अंदर चलते हैं, गेट को हम बंद कर देते हैं। देखो मैं गेट पे जब भी आया, जब ट्रेन रुकी हुई थी या हल्के चल रही थी, वरना मैं ट्रेन पे नहीं आया। ये मैंने बंद कर दिया। वैसे भी सर्दी हो रही है, लोग सो भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए भी। चलो दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड क्या है, ठीक है, क्या कहानी है। दूसरी साइड ये है, आबादी में आ गए, अब हम हैदराबाद में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे कराची है ना हमारा, ऐसे हैदराबाद भी है। चलो ठीक है, वो आई होप समझ में आया हो। नाउ वी आर इन कोटरी स्टेशन। तो ये हम कोटरी स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ इधर इस पे 5 मिनट स्टॉप है। अच्छा वो नज़र आ रहा है, वो रिलीफ ट्रेन है, वो खड़ी भी नज़र आ रही है, रिलीफ ट्रेन। रिलीफ ट्रेन इसलिए काम आती है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा आ जाए, तो ये ट्रेन जाती है। और ये इसमें देख रहे बोगियाँ भी हैं, आगे क्रेन भी है, वो नज़र आ रही होगी आपको पेड़ों के पीछे क्रेन। तो ये क्या करती है, ये ट्रेन जाकर वहाँ से लोगों को भी लेकर आती है, ज़ख्मियों को भी फ़ौरन लाती है और ट्रैक क्लियर करने का भी काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलीफ ट्रेन कहते हैं इसे हम। और इसमें आगे देखें इंजन लगा हुआ है, तो यही दुआ रहेगी कभी इसकी ज़रूरत ना पड़े भाई रिलीफ ट्रेन की, क्योंकि जब होता है तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी फेयर ट्रेन। फेयर ट्रेन से क्या मुराद है, जो माल वगैरह ले जाने के काम आती है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, रेलवे का जो बेसिक मकसद है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, या रेलवे का जो मेन पर्पस है वो यही है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराया जाए, ठीक है। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर आपको पैसेंजर ट्रेन मिलेंगी, ठीक है, और मेजॉरिटी पैसेंजर ट्रेन है। मगर बहुत सारी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको ट्रेन ज़्यादा नहीं मिलेंगी, वहाँ पर आपको फेयर ट्रेन मिलेंगी। यानी ये सामान ले जाने के लिए ट्रेन का असल मकसद होता है। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है रेलवे को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे देखो ट्रैवल करने के लिए कितनी सारी स्पेस चाहिए ना। अब अगर मैं इंसानों को हटा दूँ, सिर्फ सामान रख दूँ, तो पूरा डब्बा सामान ही सामान का हो जाएगा। तो यानी फेयर ट्रेन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रेलवे में, और इससे ज़्यादा कमाई होती है रेलवे को, और इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो लोग फेयर ट्रेन के ज़रिए से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपका सामान आसानी से एक शहर से दूसरे शहर 1 दिन में 2 दिन में पहुंच जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान में भी जो ये फेयर ट्रेन है, यानी ये जो सामान ले जाने वाली ट्रेन से इनका इजाफा होगा, क्योंकि कोयले को ट्रांसपोर्ट करना और ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना, सामान को ट्रांसपोर्ट करना, यही जो है इन ट्रेन का बेसिक मकसद होता है। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि भाई फेयर ट्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना ज़िंदगी में कि फेयर ट्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसेंजर ट्रेन, तो आपने बताना है फेयर ट्रेन, क्योंकि इससे ज़्यादा कमाई होती है रेलवे को, मुल्क को, लोगों को। अच्छा ये ऊपर नज़र आ रहे हैं पाइप्स, ये पानी भरने के लिए होते हैं, लेकिन अमूमन ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पर पानी भरने की। मतलब कराची से ही तो अभी हम लोग आए हैं और 170 किलोमीटर दूर आए हैं, 175 किलोमीटर दूर आए होंगे, तो इधर यूज़ नहीं पड़ती। अच्छा जैसे कोई नया स्टेशन आता है ना, तो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, चाय, खीर, पानी, और अभी तो सर्दी का मौसम है तो बोतलें वगैरह लोग बेच नहीं रहे, ज़्यादा बोतलें वगैरह बिक नहीं रही हैं। वो देखो एक ट्रेन है उधर से जा रही है, पीछे से बिल्कुल झलक नज़र आई होगी, ठीक है। तो ये कम ही लोग उतरे हैं यहाँ पर, क्योंकि तो ये हमारा आ गया कोटरी।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है ना, इंशाल्लाह हैदराबाद जंक्शन है। चलो अब उसको देखते हैं, उधर चलते हैं। ठीक है, फिर मैं हैदराबाद का दिखा। तो भाई अब हमारे सामने लाइन जो है वो तब्दील होने जा रही है। ये आपको लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों का काम ये है कि ये जो है ना, जो हमारी व्हील्स हैं, जो एक्सल और व्हील लगा हुआ है ना, उसे चेक करें कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं, उसमें से धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा। अगर ऐसा होता है तो ये फ़ौरन रुकवाते हैं ट्रेन को और उसे ठीक करते थे। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है ट्रेन के अंदर। अब देखो ये हमारा आ गया एक फाटक, क्लोज़ हुआ है, लेकिन लोग आगे आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमारे एक ट्रैक अलग हो रहा है, इसे हम मेन लाइन 2 कहते हैं। ये नज़र आ रही है जाती हुई, ये मेन लाइन 2 है। मेन लाइन 2 से क्या मुराद है कि ये जो है जा रही है सक्खर की तरफ। सक्खर जा रही है, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, जो शहर है हमारा 7, उस तरफ ये जा रही है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुन रहे हैं। तो ये उस तरफ जा रही है, तो ये उधर चली जाएगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त लाइन है। मगर ये लाइन जो है जिस पे हम हैं वो मेन लाइन 1 है। मेन लाइन 1 का मतलब क्या है कि ये प्रायोरिटी लाइन है। ये वाली लाइन जो है, ये जो मेन लाइन 1 है, ये प्रायोरिटी लाइन है। प्रायोरिटी लाइन से क्या मुराद है कि ये जा रही है लाहौर, इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, मुल्तान की तरफ और शहरों की तरफ जा रही है ये लाइन। तो ये मेन है, ये पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है लाइन। और इसी लाइन पर आप ट्रैवल कर जो है वो कराची से पेशावर जा सकते हो, कराची से लाहौर, कराची से हैदराबाद, कराची से सियालकोट, कराची से मुल्तान, कराची से बहावलपुर, कराची से रहीम यार खान, कराची से रोहड़ी, कराची से आप मुख्तलिफ पाकिस्तान को जा सकते हो और पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये रही हमारी फुल ट्रेन माशाल्लाह। ये देखो भाई फुल ट्रेन नज़र आ रही है। मैं सही था, HGMU लगा हुआ है हमारे जो ट्रेन है, इस पर HGMU लगा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसने क्रूज़ किया। अभी आपके सामने आने वाला है भाइयों और बहनों हमारा ब्रिज। ठीक है, हमारा जो इंडस रिवर पे, दरिया सिंध पे जो ब्रिज बना हुआ है वो आने वाला है। तो देखो कलमा शरीफ लिखा हुआ है, देखो ये लोग खड़े हुए। ठीक है, ये अब देखो ब्रिज आ रहा है। अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है बारिशें तो हो नहीं रही हैं, तो पानी बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, पानी बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, पूरा आपको खाली मिलेगा। तो इसको कवर करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं हैदराबाद। तो अब मैं बोलना बंद करूँगा, आप जस्ट एंजॉय करो, क्योंकि अब सारे पैसे जो है व्यूज़ के हैं माशाल्लाह। तो भाई फाइनली ब्रिज इज़ एंड, और ये हमारा था व्यू। आपको आई होप मज़ा आया हो। चलो अब हैदराबाद पे मिलते हैं। तो ये है हमारा इंजन जो हमारी ट्रेन को लगा हुआ था। तो मैंने दूर से ही इसे पहचान लिया था कि ये आपके पास HGMU है। तो देखा वही HGMU निकला, लेकिन HGMU है ये 8222। तो ये इंजन है। तो भाई बैटरी जो है वो बिल्कुल डाउन हो रही है। तो आगे का सफ़र मैं देखता हूँ, अगर बैटरी मेरे पास होती है तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में इतना ज़्यादा कवर कर लिया कि आगे मुश्किल हो रही होगी। तो चलो आगे का सफ़र भी कवर करते हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ हैदराबाद पहुँचे, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। तो जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो ये पार्ट 1 है, फिर इंशाल्लाह अगला इसका पार्ट 2 आएगा। सही है, तो देखो ये आपका HGMU।